हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंड नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। अब तक हमने वेस्टर्न फिलासफीज जो भी हमारे सिलेबस में थे वो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन उनका एजुकेशन कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस नहीं किया है। आज हम फिर से आइडियलिज्म का कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, या हम कहेंगे कि एजुकेशन और आइडियलिज्म या आइडियलिज्म के मुताबिक किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई नया है जिसने अभी तक आइडियलिज्म फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको पेपर 2 एजुकेशन का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइडियलिज्म और एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी आइडियलिज्म के मुताबिक क्या एम्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, एजुकेशन का मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें बात की जाती है आइडियलिज्म में, उसमें कहा जाता है एग्जॉल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी एजुकेशन का मकसद ये है कि आप ह्यूमन पर्सनैलिटी को एग्जॉल्टेशन करेंगे, यानी उसको बेहतर बनाएंगे। एग्जॉल्टेशन का मतलब है कि बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, मजबूत बनाना। यानी जब आप एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी बनाएंगे, ठीक कर देंगे, तो ये फर्स्ट एम है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब ये पर्सनालिटी बेहतर कैसे बनेगी कि जब इंसान के अंदर जो पोटेंशलिटीज़ है, जो भी इंसान के अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ है, पोटेंशलिटीज़ है, उनको रियलाइज़ करना है, उनको पहचानना है, या हम कहेंगे कि खुद को जब पहचानना है, खुद के अंदर बेहतरी जो है उसको बाहर लाना है, तो उससे इंसान की पर्सनालिटी बेहतर और अच्छी बन जाती है। और जब इंसान अपने अंदर देखता है, अपने अंदर की क्वालिटीज़ देखता है, अपने अंदर की पोटेंशियलिटीज़ देखता है, तो वो ट्रू सेल्फ बनता है, वो यानी उसकी इमेज बिल्कुल वो बन जाती है जो एक्चुअली उसके अंदर इमेज होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सेल्फ। यही पहला एम है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। दूसरा एम है यही सेल्फ रियलाइजेशन, यानी यानी खुद को पहचाना है। आप किस पोजीशन पे हो, आपके अंदर क्या है, आप किस लेवल पर खड़े हो, आपके अंदर कौन 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 से पोटेंशियल्स है, इसको जानना, यानी खुद को पहचाना और अपनी अच्छाइयों को देखना, इसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म के मुताबिक एक इंडिविजुअल जो होता है वो स्पिरिचुअल बीइंग होता है, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जो गॉड ने पैदा किया है, जो गॉड ने क्रिएट किया है, उसमें से सबसे सुप्रीम जो है वो ह्यूमन है, वो इंडिविजुअल है। तो इस लिहाज से आइडियलिज्म कहता है कि एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि एक इंसान के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि गॉड ने मुझे बेहतरीन चीज़ बना दिया है, जो कि अब तक गॉड ने चीज़ें बनाई है, उसमें से बेहतरीन चीज़ गॉड ने मुझे बनाया है। जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को ये एहसास हो जाता है, इस चीज़ को वो रियलाइज़ कर जाता है, तो वो एक बेहतरीन शख्स बन जाता है, और उसके बाद ही उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है, यानी अच्छी पर्सनालिटी उसके बाद उसकी बन जाती है, और वो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि वो एक परफेक्ट मैन बन जाता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा एम है, वो है रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटीज़ आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि एम ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की रियलाइजेशन हो जाए, वो उनको पहचाने, उनको एक्सेप्ट करे, ताकि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी भी वो भी डेवलप होकर एक बेहतरीन पर्सन की सूरत में सामने आ जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मतलब कि इंसान के अंदर इखलाक अच्छे होने चाहिए, इंसान के अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, इंसान एक ईमानदार इंसान बनना चाहिए। और ये कैसे एक इंसान के अंदर आ जाएंगे, जब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, जब वो अच्छे काम करेंगे, तो अच्छा पर्सन बन जाएगा, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसमें मॉरल भी शामिल है, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, यानी हर लिहाज से वो बेहतरीन बन जाता है। एस्थेटिक का मतलब है कि खूबसूरती उसके अंदर आ जाती है। अच्छा, ये खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि रंग अच्छा होना चाहिए, खूबसूरती का मतलब है कि उसके अंदर की क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, इसी का मतलब है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, एक इंसान के अंदर मोरालिटी डेवलप होनी चाहिए, अखलाकी तौर पर एक इंसान
اچھا بننا چاہیے، یہ ایم ہے ایجوکیشن کا۔ اس کے بعد دوسرا ایم ہے سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ۔ ایک پرسن، ایک انڈیویجول جتنا سمپلی لائف گزارے گا اتنا ہی وہ اچھا بھی رہے گا، اتنی زندگی سمپل ہوگی اتنا ہی ایک انسان برائیوں سے بھی دور رہتا ہے، اتنی اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بہتر انسان بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی تھنکنگ یعنی سوچ اچھی ہونی چاہیے، سوچ میں برائی نہیں ہونی چاہیے، سوچ میں برے خیالات نہیں ہونے چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی نہیں سوچنا ہے، یعنی ایسی سوچ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ اسپریچول ایک گڈ انسان بن جاتا ہے، ایک بہترین پرسنالٹی والا انسان وہ بن جاتا ہے جس میں سمپل لیونگ اور ہائی تھنکنگ ہوتی ہے، اور یہ ایم ہے ایجوکیشن کا اکارڈنگ ٹو آئیڈیالزم۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایم ہے اس کا وہ ہے ڈیولپمنٹ آف کمپلیٹ مین۔ پہلے بھی یہ بات ہم نے کی کہ آئیڈیالزم کا مطلب اور بیسک ایم یہی ہے کہ ایک کمپلیٹ مین بن کے تیار ہو جائے جو ہر لحاظ سے بہترین ہو، انٹلیکچولی بھی، فزیکل بھی، اسپریچول بھی، ایک اچھے اخلاق والا انسان بن جائے۔ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اسی کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ مین۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم آف ایجوکیشن ہے انرچمنٹ آف کلچرل ہیریٹیج۔ آئیڈیالزم کہتا ہے کہ مین از دا کریٹر آف ہز اون کلچر، انسان خود اپنا کلچر بنا لیتا ہے، اور جب انسان خود اپنا کلچر بنا لیتا ہے تو جب وہ ڈفرینٹ کریٹیو ایکٹیویٹیز کرتا ہے، جب ایک پرسن ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنا کلچر جو ہے اس کو پرزرو کر سکتا ہے اور اس کو ٹرانسمٹ بھی کر سکتا ہے، ون جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن وہ اس کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے یا اس کو امپروو بھی کر سکتا ہے، اس کو اچھا بھی بنا سکتا ہے اس کلچر کو۔ اور یہ ایم ہے ایجوکیشن کا اکارڈنگ ٹو آئیڈیالزم کہ جو بھی آپ کا کلچر ہے یہ آپ کو پرزرو کرنا ہے۔ پرزرو آپ کیسے کریں گے؟ جب آپ نیکسٹ جنریشن تک یہ ٹرانسفر کریں گے اور اس میں بہتری بھی لائیں گے، کہیں کہیں پر نیا پن بھی اس میں لائیں گے، تو اس سے وہ ہمیشہ کے لیے کلچر زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کیریکولم کی، یعنی اکارڈنگ ٹو آئیڈیالزم کس طرح کا کیریکولم ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، اس کو ہم کیریکولم بولتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں گے جو آئیڈیالزم فلسفی اس کا ایم کیا ہے، اس کا ایم یہی ہے کہ ایک چائلڈ جو ہے وہ ایک آئیڈیل چائلڈ بن جائے، یا ہم کہیں گے کہ اسپریچول مین بن جائے، جس میں روحانیت آ جائے، جس میں اخلاق آ جائے، جس میں آنیسٹی آ جائے، جو ایک کمپلیٹ مین بن کر آ جائے۔ یہ بیسک ایم ہے آئیڈیالزم فلسفی کا۔ تو اس لحاظ سے کیریکولم میں بھی ایسی ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیریکولم میں انہوں نے کیا کیا چیزیں انکلوڈ کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیریکولم میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ایک چائلڈ کو ان سارے چیزوں کو ڈیولپ کر دے، یعنی پورا کا ایک انسان کو مکمل بنائے، ڈیولپ فلی، جو ایک انڈیویجول کو فلی ڈیولپ کرے، یعنی پوری طرح سے ڈیولپ کرے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، انٹلیکچولی بھی، مورلی، اسپریچولی، ہر لحاظ سے ایک انڈیویجول کو وہ ڈیولپ کرے۔ یہ ساری چیزیں آپ انکلوڈ کر دو کیریکولم میں۔ یہ کہنا ہے آئیڈیالزم کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنا ہے، انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ کرنا ہے چائلڈ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ کون کون سی چیزیں آپ لینگویج کیریکولم میں شامل کیجئے، لٹریچر، فلسفی، سوشل سٹڈیز، سائنس، میتھمیٹکس، ان چیزوں سے آپ ایک انڈیویجول، ایک پرسن کے اندر انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ فار مورل، اسپریچول اینڈ ایستھیٹک ڈیولپمنٹ، اگر آپ کو مورل، اسپریچول اور ایستھیٹک ڈیولپمنٹ، اخلاقی، روحانی، ان کے ذریعے اگر آپ کو، یعنی ان چیزوں میں اگر آپ کو ایک انڈیویجول کو ڈیولپ کرنا ہے، بہتر بننا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہیومینٹیز کو کیریکولم میں شامل کر دیجئے۔ جب آپ ہیومینٹیز کو کیریکولم میں شامل کر دیں گے تو آپ ان کے اسپریچولیٹی، مورالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائن آرٹس، پوائٹری، ایتھکس، ریلیجن، میٹا فزکس، میوزک، ایٹسٹرا، یعنی ان چیزوں کو آپ شامل کر دیجئے تو آپ کا انڈیویجول مورل، اسپریچول اور ایستھیٹکلی ڈیولپمنٹ اس میں ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ہائیجین اینڈ فزیالوجی، پریکٹس آف فزیکل سکلز، جمناسٹک، ایتھلیٹکس، اگر آپ یہ چیزیں شامل کر لیتے ہو تو اس سے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے
ज़ाहिर सी बात है। इसके अलावा रस्क ने कहा कि आप इन एक्टिविटीज़ को शामिल कर दीजिए करिकुलम में। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। उन्होंने कहा कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी शामिल कर दीजिए करिकुलम में और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी शामिल कर दीजिए करिकुलम में। उन्होंने कहा कि जिस करिकुलम में ये 2 चीज़ें होंगी, यानी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होंगी जिसमें जैसे कि अभी हमने बात की जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स वगैरह, अगर ये चीज़ें शामिल हो जाएँगी और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी अगर शामिल हो जाएँगी, तो उसको हम कहते हैं आइडियलिस्टिक करिकुलम। और उन्होंने कहा कि इसमें आप कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो ताकि उनके अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आ जाएँगी। उन्होंने कहा कि जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स, मोरालिटी, एथिक्स, रिलीजन, साइंस, मैथमेटिक्स, अगर ये चीज़ें आप शामिल कर लेते हो तो इससे उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आ जाती है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी आ जाएँगे। इसके अलावा जो अरबिंदो घोष हैं, जिसको आप सब जानते हैं, इंडियन फिलोसोफर है, और राधा कृष्णन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मॉरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप करिकुलम में शामिल कर दीजिए, तो इससे चाइल्ड फुली डेवलप हो जाता है। तो ये था करिकुलम के बारे में अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स, यानी कौन-कौन से मेथड्स, कौन-कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम टीचिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। उन्होंने कहा क्वेश्चन आंसर मेथड, इस पर फोकस किसने दिया? सॉक्रेट ने दिया। ये भी आप याद रखिए कि किसने कौन सा मेथड पर फोकस किया है, जोर दिया है। ये आपको क्वेश्चन में कभी-कभी आता है कि कौन सा मेथड किसने दिया है, इसलिए ये इनको याद रखिए, बहुत जगह पर आपको ये काम आएगा। क्वेश्चन आंसर मेथड भी इसमें आता है, ये सॉक्रेट के पर बेस्ड है। उसके बाद डायलॉग मेथड किसने दिया था? प्लेटो। इंडक्शन मेथड अरिस्टोटल का है। लॉजिक मेथड जो है हैगल है। इंस्ट्रक्शन हर्बर्ट। गेम्स मेथड या जिसको प्ले वे भी कहते हैं, फ्रोबेल ने दिया था। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन में कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के मुताबिक डिसिप्लिन का क्या रोल है एजुकेशन में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले ही हमने देखा कि आइडियलिज्म फिलॉसफी में सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन में भी सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और यही गोल ऑफ लाइफ भी है। सेल्फ रियलाइजेशन गोल ऑफ लाइफ है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलॉसफी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए तो डू नॉट सपोर्ट फ्री डिसिप्लिन। आप कभी भी फ्री डिसिप्लिन का सपोर्ट मत करो, यानी आप इंडिविजुअल को फ्री मत छोड़ दो, उनके अंदर आपको डिसिप्लिन पैदा करना है। यानी ये टीचर का काम है कि वो अपने चिल्ड्रन, अपने स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन पैदा करे, उनको डिसिप्लिन सिखाए और उनको डिसिप्लिन पर चलना सिखाए। फ्री छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ दोगे तो उनके अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, वो कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन जाएंगे और फिर कभी भी उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ एसेंशियल। उनके अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनके अंदर क्रिएट करना चाहिए फॉर रियलाइजिंग द सेल्फ। रियलाइजिंग के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ज़रूरी है। लेकिन जो नेशनलिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे। वहाँ पर पूरा का पूरा जोर है सेल्फ डिसिप्लिन पर, यानी वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कुछ नहीं यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ खुद सारा काम करते हैं। लेकिन जो ये आइडियलिज्म है यहाँ पर कहते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, ये एसेंशियल है, यानी आप डिसिप्लिन उनको सिखा दीजिए, ये टीचर का काम है। Child cannot attain his complete all-round development until unless he submits himself to process of discipline। जब तक कि एक इंडिविजुअल में डिसिप्लिन न आए तब तक कि हम नहीं कह सकते हैं, या तब तक वो कम ऑल राउंड डेवलपमेंट उसमें कभी भी नहीं आ सकती है। सबसे पहला काम किसका है? एक डिसिप्लिन का। जब भी डिसिप्लिन आएगा तो कंप्लीटनेस
सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये पहला स्टेप है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये टीचर की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ टीचर है कि वो एजुकेशन के एनवायरनमेंट में, या हम कहेंगे कि उसका ड्यूटी ये है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाए एजुकेशन के लिए कि जिसमें आप बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाएंगे। बच्चों को आप तैयार कीजिए, उनको डिसिप्लिन सिखाइए, एजुकेशन में ऐसा आप एनवायरनमेंट तैयार कीजिए ताकि उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रीडम इज़ नॉट ए लाइसेंस, यानी आप बच्चों को पूरी फ्रीडम मत दीजिए, जैसे कि नेचुरलिज्म में कहा जाता है। आइडियलिज्म में कहा गया है कि फ्रीडम नहीं देना है बच्चों को, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी करना है, यानी उनके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ही शुड एक्ट एज अ गाइड एट ईच एंड एवरी स्टेप, टीचर को हर एक स्टेप पर गाइड करना है और एनकरेज भी करना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो रियलाइज़ करें हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जो एक ज़िंदगी में हायर वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, उनको रियलाइज़ करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो हर एक स्टेप पर उनको मदद करे और उनको डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाए। और इसके अलावा उनको पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का उनको एहसास हो जाए, यानी वो सेल्फ रियलाइजेशन को कंप्लीट करने में एक टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट्स में सेल्फ रियलाइजेशन पैदा करे। उसके बाद जो टीचर है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलॉसफी, वो क्या है, टीचर एज ए स्पिरिचुअल गाइड। उन्होंने कहा कि टीचर एक स्पिरिचुअल गाइड है, यानी अपने माँ बाप के बाद जो नेक्स्ट दर्जा आता है वो आता है टीचर का, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। टीचर को चाहिए कि वो डेवलप करे एन आइडियल पर्सनालिटी, यानी एक इंडिविजुअल में वो पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी बनाए, कंप्लीट मैन बनाने की कोशिश करे, ये काम है टीचर का। और इसके अलावा वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे इन स्टूडेंट्स में। इसके अलावा वो सेल्फ रियलाइज्ड मैन बना दे, यानी अपने स्टूडेंट्स को वो सेल्फ रियलाइज्ड मैन बनाए, उनको अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने में वो हेल्प करे, ये काम है टीचर का। इसके अलावा चेक अननेसेसरी मूवमेंट्स, टीचर का काम ये है कि वो अननेसेसरी मूवमेंट्स चेक करे अपने स्टूडेंट्स की, कि क्या स्टूडेंट्स कोई बद हरकत कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, या क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी जो भी काम है, जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स कर रहा है जो कि अननेसेसरी है, इस पर ध्यान रखना है टीचर को और उसको गाइड करना है हर स्टेप पर अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उसका जो डिसिप्लिन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बेहतर से बेहतर बन जाए। इसके अलावा टीचर इज़ रिगार्डेड एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमें पढ़ना है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।